जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी टी 3.0 री एग्ज़ाम, बीपीएससी 4.0 या बीपीएससी 70 या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप इंडिया के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो मैं आज आप लोग के लिए जो है क्लास 8th के इतिहास के एनसीईआरटी का एमसीक्यू करवा रहा हूं, और ये जो है आपका पार्ट 2 है। इससे पहले मैं क्लास 8th के ही एनसीईआरटी का पार्ट 1 करवाया हूं, जिसमें अध्याय 1 से लेकर 5 तक का जो है एमसीक्यू करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, उसको प्लेलिस्ट में उसको डाल दिया जाएगा। और जो है अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़ जाए। तो चलिए साथी, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8th एनसीईआरटी का पार्ट 2 अध्याय 6 से। चैप्टर का नाम है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 1850 के दशक में किसे जो है दुनिया का कारखाना कहा जाता था। 1850 के दशक में किसे दुनिया का कारखाना कहा जाता था, तो इसका करेक्ट आंसर है इंग्लैंड। और जो है औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी, ध्यान रखिएगा, मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण केंद्र थे। ठीक है, जामदानी बुनाई के सबसे महत्वपूर्ण दिया गया, ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे महत्वपूर्ण केंद्र दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ढाका, और ये बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि 1882 में किन देशों ने त्रिराष्ट्रीय मैत्री संधि जो है का गठन किया गया। 1882 में जो है कौन 3 राष्ट्र जो है मिलकर मैत्री संधि को मतलब गठन किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। टिस्को, टाटा टिस्को इसका पूरा नाम है। तो ये जो है आपका जमशेदपुर में, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु को गलाने से उत्पन्न होने वाले कचरा कहलाता है। तो इसको जो है धातु मल बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको स्लैग बोलते हैं, SLAG। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धौंकनी होता है। तो धौंकनी क्या होता है, तो एक हवा फेंकने वाला जो है यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकत्व, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसको इंग्लिश में बोलते हैं, का आविष्कार किसने किया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व का जो है आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हैंस क्रिश्चियन ओस्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किनकी तलवार पर जो है कुरान की आयतें लिखी हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है टीपू सुल्तान। ठीक है, बहुत ही बहादुर सुल्तान रहे हैं, अंग्रेजों को जो है रियल मायने में टक्कर दिया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई। तो इसका आंसर है बम्बई, हालांकि अब जो है उसको मुंबई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि औरंग मध्यकालीन भारत में, औरंग जो है मध्यकालीन भारत में डैश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द था। तो बंगाल के जो है तांती बुनकर जो थे उनके लिए औरंग शब्द का जो है मध्यकालीन पीरियड में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इतिहास के मध्यकालीन पीरियड में जो है औरंग शब्द जो है बंगाल में तांती बुनकरों के लिए यूज होता था। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 7 पे, देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। पहला क्वेश्चन है आपका 1783 में किसे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, 1783 में किसे सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर जज के पद पर जो है तैनात किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विलियम जोन्स। और इसके बारे में सबसे बड़ी खासियत यह थी कि विलियम जोन्स ही जो है एशियाटिक सोसाइटी का भी गठन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सीखने के स्थान को अरबी भाषा में कहा जाता है। तो इसको हम लोग मदरसा कहते हैं। आपको पता होगा मदरसा में जो है मुस्लिम संप्रदाय के जो बेसिक शिक्षा होता है, धार्मिक आधारित शिक्षा दिया जाता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई। ठीक है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की गई। तो करेक्ट आंसर 1791 में। ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी नहीं बोल रहा है, हिंदू कॉलेज बोल रहा है। अगर आपसे BHU के बारे में पूछा जाता तो इसका स्थापना 1916 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एशिया की भाषा और संस्कृति का गहन ज्ञान रखने वाले लोगों को कहा जाता है। तो इसको जो है प्राच्यवादी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन किस वर्ष शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1901 में। और शांति निकेतन कहाँ पे है? तो बंगाल में है। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 8 पे, महिलाएं, जाति एवं सुधार। पहला क्वेश्चन करा कि वेद समाज की स्थापना 1864 में कहाँ हुई थी? बताइए साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मद्रास में। मैं साथियों आप लोग से एक बात ज़रूर कहना शेयर करना चाहूँगा कि आप लोग जो है लाइक थोड़ा कम करते हैं और जो है शेयर भी नहीं करते, तो शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग का नुकसान है तो नहीं कीजिए, अगर थोड़ा भी फ़ायदा होता तो ज़रूर लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग शेयर कीजिएगा तो थोड़ा उत्साह बढ़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सती प्रथा पर रोक जो है कब लगाई गई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1829 में। और सती प्रथा पर रोक लगाने में जो है राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। इन्हीं के प्रयासों से उस समय जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक के द्वारा जो है सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय। और इन्हें जो है भारतीय मतलब जो है पुनर्जागरण का अग्रदूत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून किसके प्रयासों से पास हुआ? विधवा के विवाह का कानून, ठीक है। इससे पहले जो है विधवा का जो है विवाह नहीं होता था इंडिया में। ऐसा सिस्टम था कि समाज में जो है प्रताड़ना झेलना पड़ता था और उसको शादी नहीं होता था उसका। तो अंग्रेज के समय में जो है ईश्वर चंद्र के प्रयास, विद्यासागर के प्रयास से जो है विधवा विवाह कानून आया था। तो बहुत सारा कुरीतियाँ थी जो अंग्रेज के ज़माने में दूर भी हुई। तो अंग्रेज जो है हम लोग पे शासन किए तो केवल बुरा ही चीज़ नहीं हुआ, बहुत चीज़ अच्छा भी हुआ है हमारे समाज में, लेकिन 90% चीज़ हम लोग के साथ बुरा ही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधवा विवाह की अनुमति का कानून कब पास हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्य समाज के संस्थापक थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे, आपको पता होना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सतनामी आंदोलन किसने चलाया? ठीक है, अभी जो है सतनामी छत्तीसगढ़ में भी एक बहुत बड़ा जो है भीषण जो है क्या कहते हैं एक तरीके से दंगा का माहौल बन गया है। ये सतनामी वाला ही आंदोलन का परिणाम है। थोड़ा अगर आप जाइएगा तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, 2 दिन से बहुत जो है न्यूज़ में फैला हुआ है। तो सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो घासीदास ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 ज्योतिबा फुले ने। और इन्होंने जो है साउथ में जो है ये मुख्यतः जो है महाराष्ट्र में वेस्ट में कह सकते हैं, साउथ नहीं महाराष्ट्र वेस्ट में पड़ जाता है। तो जाति प्रथा का जो है उन्मूलन करने में बहुत ही बड़ा इनका योगदान था ज्योतिबा फुले का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केरल में निम्न जाति के लोगों का आंदोलन जो है किसने चलाया? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है श्री नारायण गुरु ने, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 ताराबाई सीधे के द्वारा, सिंधे बोला जाता है हालांकि टाइटल। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 9 पे, क्लास 8 के एनसीईआरटी के एमसीक्यू पे। साथियों इससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो है क्लास 6 से लेकर 10th तक का पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवा दिया गया है। प्लेलिस्ट बना है, आप जाके प्लेलिस्ट में आप उसको जो है अध्ययन कर सकते हैं। और एक वीडियो को 2-3 बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि एक चैप्टर में 3 से 4-5 क्वेश्चन ही सर करवाते हैं। जो ही क्वेश्चन है मुख्य एकदम है और बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। एनसीईआरटी का हर जो लाइन है लिखा हुआ लकीर है, तो इसको आप हल्के में नहीं लें, इसको जरूर करें एग्जाम में बैठने से पहले। तो चलिए साथी अध्याय 9 का एमसीक्यू शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है 1870 के दशक से 1947 तक का जो है आपका राष्ट्रीय आंदोलन का जो घटना रहा उसके बारे में। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो सबसे पहले लाहौर जो है षड्यंत्र केस में जो है इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। और 23 मार्च 1931 को इन तीनों को जो है फांसी की सज़ा दे दी गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1885 में हुई, महाराष्ट्र में हुई थी। हालांकि होना था पुणे में, लेकिन चेचक के कारण जो उसको लास्ट समय पे शिफ्ट कर दिया गया था। और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि जालियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और ये इस घटना के होने के पीछे सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो रोलेट एक्ट जो तक कानून था वो था, क्योंकि इसी कानून के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में जो है सभा चल रहा था। ठीक है, तो जनरल डायर को पता चला किसी मुखबिरी के द्वारा, भारतीय मुखबिरी के द्वारा ही, और उसके बाद जो है उन्होंने जो है निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है आपका 1920 में स्टार्ट हुआ था। हालांकि 1922 में चौरा चौरी कांड घटित होने के कारण जो है महात्मा गांधी जी दुखित होकर इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिए थे 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? तो साइमन कमीशन जो है गठित जो है लंदन में, मतलब ब्रिटेन में जो है आपका 1927 में ये हो गया, लेकिन भारत पहुंचा 1928 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1930 में हुई। ठीक है, 12 मार्च को एक मुट्ठी नमक लेके गांधी जी जो है नमक कानून को तोड़े थे, और 6 अप्रैल तक चला था, 24 दिन ये यात्रा चला था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि हम शहीद दिवस क्यों मनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है क्रांतिकारियों को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला हत्याकांड को डैश के रूप में भी जाना जाता है? तो इसको अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि जालियांवाला बाग जो है अमृतसर शहर में ही पड़ता है, और बाघा बॉर्डर जो है पाकिस्तान से जो लगता है वो भी अमृतसर शहर में ही लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूस में जो है क्रांति कब हुई थी? तो रूस में आपको पता होना चाहिए कब क्रांति हुई थी, 1917 में। ठीक है, और लेनिन जो है इसके सबसे बड़े मतलब लीडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका C राजगोपालाचारी, और वो भी भारतीय पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल का विभाजन जो है कब हुआ? तो 1905 में हुआ था। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को जो है डिवाइड करके मतलब अंग्रेजों का एक मतलब अथी था, डिवाइड एंड रूल का जो है यहीं से शुरू करना था काम। मतलब पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल में जो एक तरफ हिंदू रहते थे ज़्यादा, एक तरफ मुस्लिम, तो संप्रदाय के हिसाब से भेदभाव करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, ध्यान रखिएगा। गीता रस मराठा केसरी जो है इन्हीं के जो है पुस्तक पत्रिका का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप नरमपंथियों और चरमपंथियों का उदय हुआ? नरमपंथी का मतलब जो है जो नरम विचारधारा के थे, चरमपंथी का मतलब जो है उग्र विचारधारा के, मतलब गर्म विचारधारा के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए साथियों? तो ये हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि आतंकवादी संगठन अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुशीलन समिति का जो है मतलब केंद्र कहाँ था? तो कलकत्ता था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नहीं था, बल्कि भाषण के अधिकार को मजबूती के लिए था। और इसका जो है शुरुआत किसने किया था? तो जो है प्रथम सत्याग्रही जो थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे। अब आते हैं साथियों अध्याय नंबर 10 और जो है स्वतंत्रता के बाद, और ये जो है आपका क्लास 8 के NCERT का जो है लास्ट चैप्टर है, और इसका पहला MCQ है आपके नज़र में। ये भारत को स्वतंत्रता जो है कब मिली? तो भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को मिली थी, बच्चा को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू जो है आपका 26 जनवरी 1950 को हुआ। हालांकि अंगीकृत जो हुआ था आपका 1949 में ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। जनक का मतलब होता है पिता, संस्कृत का वर्ड है, इसका मतलब होता है पिता। तो भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 1950 में। और इसके जो हेड होते हैं प्रधानमंत्री खुद होते हैं। हालांकि अब जो है योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अभी हेड कौन है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब कर दी गई थी। तो 30 जनवरी 1948 को हत्या कर दी गई थी, किसके द्वारा, तो नाथूराम गोडसे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 की जो है दूसरा पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित था। तो भारी उद्योग पर जो है केंद्रित था, मतलब हेवी इंडस्ट्री पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। कृषि पे जो है जितना भी आपको करना है डेवलपमेंट से लेकर कुछ भी, तो ये जो है राज्य सरकार इसको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है कब अस्तित्व में आया। तो ये आपका जो है, तो आंध्र प्रदेश जो है 1956 में अस्तित्व में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि भारत का मूल संविधान डैश द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया था। तो भारत का जो मूल संविधान है, ओरिजिनल संविधान, वो जो है आपका प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा जो है हस्तलिखित किया गया था। हालांकि जो है विचार जो दिया था उसमें जो सबसे बड़ा योगदान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1956 में यूगोस्लाविया के ब्रियोनी में गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापकों में से कौन शामिल नहीं थे। तो ये हो जाएगा आपका सुहार्तो, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था साथियों आप लोग का जो है क्लास 8 का चैप्टर वाइज NCERT का MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ज़रूर पसंद आया होगा और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें दोस्तों, क्योंकि नुकसान तो है नहीं। लाइक कर दीजिएगा तो थोड़ा हम लोग का जो है उत्साह बढ़ता रहेगा, आप लोग के लिए वीडियो इसी तरह के बना के डालते रहेंगे। और जो है पॉलिटी का भी जो है प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो अगर नहीं देखा तो ज़रूर जाइए उसको देखिए। और जो है हिस्ट्री का भी प्लेलिस्ट बहुत जल्दी बना दिया जाएगा। बहुत जल्दी आप लोग का क्लास 9th और 10th का भी 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाएगा। थोड़ा 10th का लंबा है तो वो भी समय लगेगा, लेकिन 3 से 4 वीडियो में आपका कंप्लीट वीडियो आ जाएगा। तो चलिए साथी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।